हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी तो जानते ही हैं कि हम तीनों घूमने के कितने शौकीन हैं। तो आज हम जिस जगह पर आए हैं वो है शिवपुरी के अंदर छतरियाँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, मौसम भी बहुत सुहाना है। धूप तो निकली है पर वो चुभ नहीं रही है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। यहाँ पर दोनों तरफ जंगल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चिड़ी छतरियों का रास्ता बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर सीढ़ियों की बनावट ऐसे की गई है कि चाहे जितना भी पानी बह जाए सीढ़ियों पर रुकेगा नहीं। और किनारों पर पानी के निकलने के लिए छोटे छोटे हिस्से भी बनाए गए हैं। बहुत सुंदर आकार के फव्वारे चारों तरफ लगे हुए हैं, पर मुझे इन्हें देखकर बहुत दुख होता है कि इन्हें बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है। और सोचिए जब ये चलते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। और देखिए, जो अगर इनमें कुछ टूट गया है तो उसे रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। मैं अमृतसर राजा रणजीत सिंह जी के महल में गया था। उन्होंने उसे एक पूरा म्यूज़ियम बना दिया है और वहाँ पर 8D मूवी भी है। मैंने उसका वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए ये कितनी अच्छी धरोहर है, पर मुझे इस बात का बेहद दुख है कि इसे बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है और ये नष्ट हो रही है। मैं अपने दादाजी के संग संग आगे बढ़ता जा रहा हूँ और प्रीति वीडियो शूट कर रही है। और कोई कोई व्यक्ति मुझसे ये भी पूछता है कि मैं अपनी मम्मी को मम्मी क्यों नहीं बुलाता, प्रीति क्यों बुलाता हूँ। तो इस पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर आप कभी आज्ञा देंगे तो अपने यूट्यूब वीडियो पर शेयर करूँगा। यहाँ पर वाटर स्टोरेज के लिए एक बहुत सुंदर आकृति का टैंक बना है जिसमें पहले पानी स्टोर होता होगा। गाइस, आप सबने तो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना ही होगा। ये कोई आज का इन्वेंटेड प्रोसेस थोड़ी ना है, ये तो हमारे पूर्वज कब से करते आ रहे हैं। और ये चीज़ मैंने बहुत सारी ओल्ड पुराने आर्किटेक्चर्स में देखा है। अब ये सब देखकर तो मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन की याद आ गई। मैं वहाँ पे गया तो नहीं हूँ, पर मैंने उसके बारे में पढ़ा है। चलते चलते दादाजी मुझे हर एक बात बारीकी से समझाते जा रहे हैं कि ये चीज़ क्यों है, इसका क्या महत्व है और पुराने समय में इसका क्या यूज़ था और ये कैसी लगती होगी। ये वो अनुभव है जो कि हमें किताबों से नहीं मिलता। पूरी दुनिया में मेरे दादाजी मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ पर बीच में एक यज्ञशाला भी है जो कि ये बताता है कि पहले के राजा कितने धार्मिक हुआ करते थे। तो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा छतरियाँ भी दिखना शुरू हुई हैं। पेड़ों के कारण साफ तो नहीं दिख रही हैं, पर हाँ थोड़ी थोड़ी। और मुझे और दादाजी को यहाँ पे बहुत शांति मिल रही है। एक माँ और उसके पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है वो बहुत पवित्र होता है। ये छतरियाँ उसी प्रेम का प्रतीक है। ग्वालियर नरेश ने ये छतरी अपनी माँ की स्मृति में बनवाई थी। बाद में उनकी स्मृति में भी एक छतरी बनवा दी गई। खैर, अब मैं प्यार तो अपनी प्रीति को भी बहुत करता हूँ। खैर, अब वो माने ना माने। हम दोनों की नोक झोंक से दादाजी कभी कभी असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसकी तरफदारी करें, मेरी की प्रीति की। यहाँ पर चप्पल उतारने का स्थल है क्योंकि अंदर एक मंदिर है और मंदिर पवित्र होता है, तो उधर चप्पल पहन के तो नहीं जाया जा सकता। तो अब मैं, दादाजी और प्रीति चप्पल उतार के आगे बढ़ते हैं और आप सबको भी ले चलते हैं। तो अब हम छतरियों की ओर बढ़ते हुए, और छतरियों के संगमरमर को देखकर तो मुझे
कि इसकी तारीफ के लिए तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ गए हैं। लग रहा है कि हम किसी ताजमहल के प्रारूप को देख रहे हैं। संगमरमर पर बहुत मेहनत से की गई आकृति, पर संगमरमर पीला पड़ने लगा है। वजह अब ये तो मैं नहीं बता सकता। ये पॉल्यूशन भी हो सकता है, साफ सफाई भी हो सकती है और मेंटेनेंस भी हो सकता है। ये सब देखकर मुझे कितना दुख हुआ, इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बागीचा तो बना है क्योंकि राजा साहब ने बनवाया होगा, मगर पौधे बिल्कुल सूख चुके हैं। लगता है इन्हें भी ठीक से पानी नहीं दिया गया है। तो टिकट देने के बाद संगमरमर की इमारत में हम दाखिल हो रहे हैं। हम लोग जिस आधुनिक दौर में जी रहे हैं उसमें तरह तरह के कोर्सेज हैं, तरह तरह की डिग्रीज हैं और तरह तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन अगर मैं मन की बात कहूँ तो पुराने लोगों का कौशल हमें अभी भी मात देता है। अगर हम लोग सोचते हैं कि ज्योमेट्री और मैथ्स का ज्ञान सिर्फ हमें है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहली बार पूरा का पूरा एक गेट तराशा हुआ संगमरमर का देखा, जिसमें कोई भी जोड़ नहीं है। मैं तो चौंक ही गया। तो जैसा कि हम ज्योमेट्री पर बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कारीगरों ने सेंटीमीटर या फिर मीटर पे नहीं, मिलीमीटर के लेवल पे काम किया था। इतनी सुंदर नक्काशी और चित्रकारी कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। ये पुराने समय का बेहद ही खूबसूरत पंखा है, जिसमें बल्ब भी लगा है, जो पुराने समय में जलता होगा। अभी तो ये उपेक्षा का शिकार है। भगवान शिव के इस प्राचीन स्थान पर आकर मुझे, दादाजी और प्रीति को बेहद ही शांति मिल रही है। और ना गर्मी है ना सर्दी, क्योंकि वेंटिलेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था है। हर खिड़की ऐसी बनाई गई है कि बारिश और धूल अंदर ना आए और हवा और रोशनी आए। पुराने समय की नक्काशी को देख के लगता है कि कोई नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब खोल के रखती हो। इतना सुंदर काम है और इतनी अच्छी सिमेट्री है कि ऐसा लग रहा है कि प्रिंट किया गया हो। इस दालान के बीच एक छोटा सा तालाब भी है, जिसमें अभी काई जमी हुई है। यहाँ पर दालान के अंत में सीढ़ियाँ जाती हैं और ऊपर एक गुंबद है, जिसपे पहले राजा के पहरेदार बैठते थे कि कोई शत्रु तो नहीं आ रहा, वो उनकी रक्षा किया करते थे। दालान में जो सीढ़ियाँ हैं उन पर भी पत्थर गिरे हुए हैं। इन्हें रिपेयर किया जा सकता था, पर पता नहीं क्यों नहीं किया गया। कोई बड़ा काम थोड़ी ना था। सरोवर बहुत खूबसूरत है, बीच में जाने का रास्ता भी है और नक्काशियों की रेलिंग भी है, पर साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अब हम दूसरी छतरी की ओर चलते हैं। सोचिए, अगर इस सरोवर की सफाई करवा के इधर कमल उगा दिए जाएं तो कितना मनोबल दृश्य लगे। दादाजी मुझे बता रहे हैं कि पहले के लोग वास्तु के हिसाब से घर बनाते थे कि जिसमें धूप भी आए और हवा भी आए और शांति मिले। दीवारों पर सुंदर कारीगरी हमारे मन को तो मोह ही लेती है, साथ ही हमें हमारे इतिहास से भी जोड़ती है। यहाँ पर जो आप खिड़कियों में कांच देख रहे हैं, ये बेल्जियम ग्लास है और ये बेल्जियम से आया करता था और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई नीला बल्ब हो। यहाँ की सीलिंग बहुत खूबसूरत है और जो झूमर यहाँ पे लगा है वो भी पुराने समय का है, जो कि ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज कोई भी काम कितनी लगन और मेहनत से करते थे, वरना वो तो कब का गिर चुका होता। ये बैठने के आसन हैं जिस पे राजा साहब बैठते होंगे या फिर कोई चर्चा करते होंगे। लकड़ी की सुंदर नक्काशी का नमूना जो कि आज भी खड़ा है, देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पर रानी साहब की प्रतिमा स्थापित है। हमने उनका आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। जहाँ जहाँ भी हम कारीगरी को देख रहे हैं, हमें सिमेट्री और मजबूती का अद्भुत उदाहरण देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर एक शिलालेख है जो कि हमें बताता है कि क्षत्रियों का अनावरण कब हुआ। तो अब हम वापस लौट रहे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ मेरे संग संग अच्छा लगा होगा। हम लोग सिर्फ घूमते नहीं हैं, उन मधुर पलों को जीते भी हैं। पूरे दिन तो हम लोग भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। यही वो समय होता है जब मैं, दादाजी और प्रीति अपने मन की बात साझा करते हैं। समय का सदुपयोग तो वही है जो इंसान अपने परिवार के साथ बिताए। मुझे फालतू का शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, पार्टी पसंद नहीं है। तो आइए आपको फिर से एक बार यहाँ का झूमर दिखा देते हैं, जो कि आज भी रात सी आन बान और शान का प्रतीक है। आज भी यहाँ का सुनहरा रंग फीका नहीं पड़ा है। चाहे पंखे हों, झूमर हो या फिर लैंप हो, हम भारतीयों की लगन और मेहनत देखिए। ये जो पिलर है इस पे एक लैंप लगा है जो कि किसी समय जलता होगा। खैर अभी तो ये जलती हुई हालत में नहीं है। आज का दिन बहुत अच्छा बीता। मैंने दादाजी से बहुत सारी बातें सीखी। आप लोग इसी तरह अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रहें। अपने प्यारे सुयश को आज्ञा दीजिए। नमस्ते। चरण स्पर्श।